तो नमस्कार, जय हिंद। लाइव हो गया है आज, मतलब फेस्टिवल से पहले। फिर आज एक बार और हुआ जाएगा ना? नहीं, उस समय नहीं हुआ जाएगा। नहीं, गबर मना किया हमको। तो नहीं, आप नहीं समझेंगे। दूध का जरा छाछ को भी फूक कर पीता है और हम समझते हैं इस चीज को। एक्चुअली अंडरस्टैंड। हाँ नहीं रे। तो सबसे पहले तो स्वागत है सभी लोगों का, जो लोग भी यहाँ पे हैं। आप लोग अगर आज के दिन भी यहाँ पे है ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में अपने कैरियर को लेके, अपने दिमाग में अपने कैरियर को लेके ना एक थोड़ा सा डर है, और वो डर होना मांगता है। चाहिए नहीं चाहिए, है ना? और फेस्टिवल होली का तो 2-3 दिन पहले शुरू हो जाता है, 2-3 दिन बाद तक चलता है। खासकर होली का खुमारी कहते हैं, 2-3 दिन बाद तक उतरता है। खुमारी मतलब होली का थोड़ी ना होता है, वो तो किसी और चीज का होता है। क्या हुआ? ठीक है। तो एग्जाम से पहले फाइनली, अब पता नहीं आज का करंट अफेयर एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, नहीं मालूम। आएगा 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले का एटलीस्ट जो भी होगा 15 तक देगा। तो ये 16 का है, 15 का नहीं है। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर किस दिन का हम लोग, 16 का, ठीक है ना? अभी CII क्या है मालूम है ना? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके नए बनाए गए हैं, कौन से जोन के? आप लोगों ने कल पढ़ा है? हाँ बताइए। वाह, क्या हो गया? अभी से लाइक सब्सक्राइब नहीं, काम नहीं कर रहा। नहीं काम कर रहा है, उधर बजा। अच्छा, उधर बजा, सॉरी। ठीक है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है ना, अभी हाल ही में ना कर्नाटका रीजन के लिए अपना नया बनाया था चेयरमैन। किनको बनाया था? नहीं, कर्नाटका रीजन के लिए बनाया था अर्जुन रंगा। हाँ, वेस्टर्न रीजन के लिए बनाया है जिसको, बहुत सही, वेस्टर्न रीजन के लिए बनाया है सुनील चौटिया, ठीक है। और अभी कोई 3-4 दिन पहले कर्नाटका रीजन के लिए बनाया था अर्जुन रंगा को, ठीक है। साउथ रीजन के लिए किसको बनाया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सीके रंगनाथन है, ठीक है। उनको साउथ रीजन के लिए बनाया। इनके प्रेसिडेंट कौन है? बताओ सही। टीवी नरेंद्रन इसके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है जो भी। और इससे पहले ये किनको रिप्लेस किए हैं टीवी नरेंद्रन? वो किसी बैंक का था, उदय कोटक महिंद्रा का, ठीक है। उसको रिप्लेस किए हैं, उदय कोटक को रिप्लेस किए। कौन है चेयरमैन? टीवी नरेंद्रन। वेस्टर्न रीजन के लिए नए बनाए गए हैं कौन? सुनील चौटिया। और इसके कर्नाटका के लिए कौन है? अर्जुन रंगा। और आपका साउथ रीजन के लिए सीके रंगनाथन, ठीक है। और जब ये जो चेयरमैन बने हैं ना, क्या बोलते हैं, तो डिप्टी चेयरमैन भी बने, वाइस चेयरमैन भी बने, उनका नाम प्रवीर सिन्हा है, ठीक है। प्रवीर सिन्हा ये बने हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ वेस्टर्न रीजन, ठीक है। ये CII क्या करता है? ये इसे काम किया है। एक CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। ये CCI है, ये सब अप्रूवल देता है, ठीक है। और ये तो हाँ, ये तो इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ा इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। कल 16 मार्च था, 16 मार्च यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे, सभी लोगों को पता है, ठीक है। ये जब वर्ल्ड पोलियो स्टार्ट हुआ था 1995 से, वर्ल्ड पोलियो मतलब भारत में जब स्टार्ट हुआ था पोलियो के लिए, पहला बूंद 2 बूंद दवा पोलियो हवा, तो उस समय से स्टार्ट हुआ था ये 1995 से। और इस बार तो पोलियो मतलब वैक्सीनेशन का कितना इंपॉर्टेंस है हम सभी लोगों को पता है। लास्ट वेव जो आया कोविड का, वैक्सीन लोग लिए हुए थे, जिसके कारण असर काफी कम रहा कोविड का नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन लाइफ पे, ठीक है। और बहुत ही जल्दी ये वाला जो दौर था, क्या बोलते हैं, लहर, वो बहुत ही जल्दी खत्म भी हो गया। तो
इसी के लिए इस बार का थीम क्या था? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है ना, सभी के लिए काम करता है। अगर नोवाक जोकोविच कह रहा है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया उसको ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर करके कुछ भी गलत नहीं किया है, एकदम सही किया, उसके कारण रैंकिंग करवा दिया, फिर से वापस आ जाएगा अलग बात है, ठीक है। कल करंट अफेयर करवा रहे थे, राहुल बोले थे इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है, किस चीज का बन गया? क्या पिछले काफी सालों से है आर्म्स इंपोर्ट का, ठीक है ना, ये सिपली करता है। और सिपली का मेन काम ये नहीं है कि आर्म्स इंपोर्ट कौन करता है, सिपली का मेन काम थोड़ी ना है जो आर्म्स इंपोर्ट कौन सा कंट्री करता है उसको बारे में बताया। सिपली का अगर आप फुल फॉर्म पढ़िए तो फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल पीस आता है इसमें, ये शांति के लिए काम करता है, ठीक है। और शांति के लिए जब आप काम करता है ना तो देखता है अशांति फैलाता कौन है, सबसे ज्यादा बम गोला बारूद जिसके पास रहेगा वही अशांति फैलाएगा। नेचुरल सा चीज, भारत हो चाहे कोई भी हो, हमारा देश हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज बना रहेगा, इसके पास बंदूक है तो कहीं भी हो सकता है पगला जाए, लड़ाई करने को ये मार दे। तो मेन इसका काम, सिपली का काम ये है ना, शांति का काम है, ठीक है ना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही है ना, तो मेन काम इसका ये है। लेकिन इसी के लिए ये बनाता है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन किया है? उसके बाद इंडिया, सऊदी अरब का स्थान पे है। उसके बाद इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। दिया है कि टोटल जो आर्म्स इंपोर्ट हुआ है ना उसका 11% इंपोर्ट अकेले भारत किया है। जो टोटल इंटरनेशनल आर्म्स इंपोर्ट हुआ है उसका 11% इंपोर्ट अकेले भारत किया है। और इसके बाद अलग अलग कंट्री का अलग अलग परसेंटेज है, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके परसेंटेज। सऊदी अरब नहीं बोला था, उसके बाद वो इजिप्ट है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जाम्बिया के एक प्रेसिडेंट थे रुपैया बंदा, उनका देहांत हो गया है। रुपैया बंदा से याद आया, एक भारत की गवर्नर थी, उनका भी कल देहांत हो गया। नाम हमने लिखे, नाम आप लोग बताइए। एमपी की गवर्नर थी, 1985 से 1990 तक वो एमपी की गवर्नर रही है, महिला थी। आप लोग देखे हैं अंदर की थी, हम नहीं, ये 1985 से 1990 तक थी ये गवर्नर वहां पे, आंध्र प्रदेश की। हाँ, आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है। तो इनका भी देहांत हो गया है। क्या नाम? हाँ, एक बार फिर से नाम बोलो वापस। कुमुदबेन जोशी, ठीक है। शी वाज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम 1995 टू 1990 एंड जो भी है फिलहाल वो उनका देहांत हो गया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। अभी दिल्ली में हम लोग बात कर रहे थे, क्या खुला है? कौन सा पार्क? ई-वेस्ट पार्क। तो ये पहला है, ये भी एक तरह का पहला है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ये खुला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ पे? बेंगलुरु में, IISc बेंगलुरु में ये खुला है, ठीक है। और टोटल ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मदद से खुला है, दोनों गवर्नमेंट फंड का इसमें मदद कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट 170 करोड़ का मदद कर रहा है और स्टेट कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो 230 है टोटल, तो घटा लीजिए तो कितना बच गया? 60 करोड़ का मदद जो है, हेल्प जो है वो कर्नाटक स्टेट कर्नाटक कर रहा है। कौन है वहां के सीएम? कर्नाटक के फिर से बोलो नाम, ठीक है। ये कौन गवर्नर है? थावरचंद गहलोत गवर्नर है। अब सीएम से याद आया, कल पंजाब के नए सीएम शपथ लिए भगवंत मान। ये वहाँ के कितना वे सीएम है? 18 वहाँ के 18 नंबर के सीएम है। हाँ, और पहले सीएम है ना जो कि नन कांग्रेसी नन अकाली दल है, मतलब भाजपा का वहाँ पे कभी नहीं बना है, ठीक है ना। तो पहले सीएम है जो कि नन कांग्रेस नॉन अकाली दल बने हैं सीएम। और ये भगत सिंह का जो शहीद भगत सिंह का जो पैतृक गांव था वहीं पे ये शपथ लिए हैं। और 18वें नंबर के हो सकता है कुछ होगा। तो न्यूज वाला करता क्या? न्यूज देख रहे हो तुम? न्यूज नहीं देखो, न्यूज देखना तो डीडी न्यूज का नहीं देखो और कोई न्यूज मत देखो। बाकी मजा लेना तो न्यूज देखो, कपिल शर्मा शो नहीं देखो, उसको बैकवर्ड करो और न्यूज देखो, मजा आएगा। चलिए ठीक है, वो तो खैर कंफर्मेशन का चीज है। तो कहाँ से
शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ लिए। ठीक है, अभी अम्मान जॉर्डन में एशियन यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ है। ठीक है, टोटल 39 मेडल इसमें भारत जीता, जिसमें कि 15 गोल्ड है। 15 गोल्ड में ना 7 गोल्ड जो है वो एशियन यूथ जीते हैं और जूनियर जो है ना वो 8 गोल्ड जीते हैं। टोटल नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है इसमें? नहीं, नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है? नंबर 1 पे इसमें उज्बेकिस्तान है जो कि टोटल 23 गोल्ड जीता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे 22 गोल्ड के साथ में कौन है? कजाकिस्तान है। भारत टोटल 39 मेडल जीता है, जिसमें 15 गोल्ड, 10 सिल्वर और 14 कौन सा आता है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 17 नंबर के हाँ 17 नंबर के हैं। हम 2-3 जगह लगे 18 हो सकता है, हो सकता है, कोई ये बात नहीं है, लेकिन न्यूज नहीं देखो। चंडी को काउंट नहीं किया इसलिए वो चंडी को काउंट नहीं किया, देखो तो अभी एक भारत एक मतलब यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बीच में ना एक अपना अलग पहचान बना रहा है। उसी पहचान के क्षेत्र में ना भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है, वो है वर्ल्ड फिडे चेस टूर्नामेंट को होस्ट करने का। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में होगा ये। ठीक है, 8 अगस्त को खत्म होगा, 24 सितंबर से शायद स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये पहली बार हो रहा है रशिया के पास था, तो वहाँ पे अब 18 तक। ठीक, तो वहां पे अब नहीं होगा, हो गया कोई नहीं, उसको पकड़ के बैठे। तो वहां पे अब रशिया में नहीं होगा। और ये पहली बार इतिहास में, जब से ये 1931 के कब से शुरू हुआ है तब से अभी तक भारत को इसका अधिकार नहीं मिला है, इसका होस्ट करने का अधिकार नहीं मिला है। तो पहली बार इंडिया इज गोइंग टू होस्ट फिडे चेस टूर्नामेंट फ्रॉम 24 सितंबर टू 8 अगस्त 2022। ठीक है, विश्वनाथन आनंद का इस पे हम देखे थे कहीं पे आया सभी का, जो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है और नेचुरली ये गर्व की बात है। सब ना होने की वजह भी तो है। एक बार कॉमनवेल्थ के लिए मिला, अभी तो घोटाले का सही चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है। होता है उतना नहीं। ठीक है, अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल कौन बोल रहा है? पीछे तो कोई बोला सर्बानंद सोनोवाल, तो अनुराग ठाकुर है। ठीक है, अभी ये 506 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि 77 स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं, अलग अलग बिल्डिंग बनाकर खेल के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए। और ये भी उसी के तहत आता है, किसके तहत आता है? खेलो इंडिया कैंपेन जो नहीं चलाया है गवर्नमेंट ने, उसी के अंतर्गत ये भी आता है। 17 में शुरुआत नहीं जाता। ठीक है, तो 506 करोड़ दिए हैं, टोटल 77 स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सैंक्शन किया है। ठीक है, जो अगला न्यूज है कि एक CII वाला बोली है ना, नारायण प्रधान इनको GD बिरला अवार्ड मिलेगा किसी के लिए? साइंस एंड रिसर्च में। ठीक है, बहुत ही यंग ये साइंटिस्ट है और ये GD बिरला अवार्ड जो दिया जाता है ना साइंस के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है, जो लोग कुछ स्पेशल करते हैं साइंस के क्षेत्र में तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, GD बिरला अवार्ड। नारायण प्रधान कितने नंबर? 9 नंबर, बहुत अच्छा नारायण प्रधान। ठीक है, ही इज एन इंडियन साइंटिस्ट। हाँ, और इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि उनका एज जो है ना वो बिलो 50 होना चाहिए, जिनको भी ये दिया जाएगा जो एक नया इन्वेंशन करते हैं साइंस के क्षेत्र में, उनका एज बिलो 50 होना चाहिए। और इनका जो स्पेशल आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस जो भी है कुछ नया अगर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, 1991 से शुरू हुआ था, तो इस बार 31st एडिशन था। और इनको जो मिला है स्पेशल कुछ इनोवेशन किया मटेरियल साइंस के लिए, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे, मटेरियल साइंस के लिए इनको मिला है GD बिरला अवार्ड। इसमें पैसा भी दिया जाता है, मालूम है क्या? आप लोग पढ़े हैं उसको? नहीं लिखे? चलिए, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स 20,000 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर MSMEs। ये न्यूज पढ़े आप लोग? इसको पढ़ के क्या समझते हैं? 20,000 करोड़ दिया है क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए, MSMEs के लिए। इसमें इसको हाँ ये किस चीज के लिए था मालूम है? नहीं मालूम है। कोविड जब आया था ना, बहुत अफेक्ट हुआ था ना, उसके लिए अफेक्ट तो कुछ नहीं हुआ था, लोगों को पैसा चाहिए था। जब क्योंकि बड़ा इंडस्ट्री अफेक्ट नहीं होता भाई, अफेक्ट हम जैसे लोग होते हैं। तो जब कोविड आया था ना, तो पहला जब लॉकडाउन था वो जब खत्म हुआ तो गवर्नमेंट के फंड में फंडिंग आया। तो गवर्नमेंट बोला जो MSME इंडस्ट्रीज है जिसको कि
ये 4 महीना 5 महीना जो बिजनेस बंद रहा और इसके कारण अगर वो बर्बाद हो रहे हैं, दिवाली होने के कगार पे है, उनके पास फंड नहीं है वापस अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो गवर्नमेंट उनको बिना शर्त का, बिना इंटरेस्ट का उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन दे रहा था। काफी मोटा अमाउंट में लोन था, ठीक है। और उस लोन का मतलब इंटरेस्ट भी एक सर्टेन समय तक नहीं था, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि वो दे दीजिए, सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, जितना बड़ा बड़ा है ना इंडस्ट्री, सब लोग वहां से लोन उठाया और कोई पैसा नहीं दिया भाई, सच्चाई है। तो उसी के क्षेत्र में बीसीए रिकॉर्ड और दिया है, और किसी को अगर एमएसएमई में जरूरत पड़े ना तो उसको और दिया जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस एमएसएमई फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, और इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। ये भी आत्मनिर्भर भारत के तहत था, आत्मनिर्भर भारत इकोनॉमिक पैकेज आया था, उसमें कितना तो लाख का घोषणा किया था, ठीक है। जो वाला न्यूज है कि भारत जो है ना इनकैप, ये तो आपको जानते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसमें ना वर्ल्ड में 5वें रैंक पे पड़ा है। बहुत प्राउड मोमेंट है, 5वें रैंक पे आया है। और इसमें 3.21 ये भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ना वो किसका है, यूएस का है 47.32 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पे चाइना 11.52 ट्रिलियन, तीसरे नंबर पे जापान 6 ट्रिलियन, और चौथे नंबर पे हांगकांग 5.55 ट्रिलियन। पांचवें नंबर पे भारत है 3.21। अब भारत से बहुत ज्यादा क्लोज है कुछ कंट्री, जैसे यूके 3.19 है, ठीक है। सऊदी अरबिया 3.18 है, कनाडा 3.18 है, ठीक है। तो थोड़े से डिफरेंस के कारण भारत का रैंक में काफी ज्यादा इसमें बढ़िया है। टोटल एप्पल का कितना है, 3+ है, भारत से ज्यादा है, इतना कंफर्म है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज बनना पड़ेगा। पहले भारत में एक अमीर थे, भारत में पहले एक अमीर थे, वर्ल्ड में एक अमीर का नाम आता था अंबानी, ठीक है। अब वर्ल्ड में अमीर में 2 लोगों का नाम आता है, अच्छा बात है, बढ़ने चाहिए, कहीं ना कहीं से बढ़ेगा। अभी देखो बोनी से अडानी से याद आ गया, जो अडानी अभी श्रीलंका में कुछ किया है ना, पावर प्रोजेक्ट के लिए 2 एमओयू साइन किया है, 2 एमओयू साइन किया पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो ऐसा ही नहीं है भारत से ही पैसा कमा रहा है, यही हम करना चाह रहे थे, दूसरे देशों से ही पैसा अर्न कर रहे हैं वो लोग। श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है ना, हाँ वो कल हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। IFR एशिया अवार्ड जो है ना, ये बैंकिंग के लिए अवार्ड दिया है, ठीक है। और ये हर साल आता है, तो इसमें एक्सिस बैंक को मिला जो अवार्ड है ना, बेस्ट एशियन बैंक, हाँ बोलिए, एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है। इसमें बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, एशियन बैंक, एशियन नहीं समझता, एशियन बैंक एशिया के अंदर बैंक, और इंटरनेशनल ओवरऑल वर्ल्ड में अगर आएगा बात तो बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, कोई पढ़ा है, वो क्या नाम है, मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, वो बैंक ऑफ द ईयर है। और ये एशियन बैंक ऑफ द ईयर हमारा ये एक्सिस बैंक है, क्योंकि भारत का कितनावा, थर्ड लार्जेस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर में, थर्ड, पहला कौन है, एचडीएफसी, एसबीआई से भी बड़ा बैंक है, फिर आईसीआई, एसबीआई से बड़ा का, हाँ तो हाँ वो अलग चीज है, लेकिन बड़ा, ठीक है। तो ये है, और अश्विनी भाटिया जो है एमडी और थे एसबीआई के, ये अभी सेबी के बोर्ड ऑफ मेंबर बन गए हैं 3 साल के लिए। पढ़ा है ये आप लोगों ने, अश्विनी भाटिया नहीं पढ़ा, होल टाइम मेंबर बन गया सेबी के 3 साल के लिए। और इनके अलावा और भी 2 लोग बने हैं, मालूम है, टोटल 3 होल टाइम मेंबर है। अश्विनी भाटिया के अलावा और 2 जो नाम है, नाम बताइए। उनका नाम है, एक एसके मोहंती और दूसरे हैं अनंता बरुआ। एसके मोहंती और अनंता बरुआ, ये 2 लोग हैं जो कि ऑल टाइम बन गए हैं, होल टाइम, नॉट ऑल टाइम, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, ठीक है। तो ये था करंट अफेयर 16 का मेरे द्वारा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट पता है तो आप लोग बताइए। कल्पना चावला का बर्थडे, बहुत अच्छा, कल्पना चावला का बर्थ एनिवर्सरी है आज,
और भी आप लोगों को पता है तो बताइए। ऑल इंडिया के सीएम भी बने हैं। हाँ, ऑल इंडिया के सीएम भी बने हैं। चलो हम इसको लेके अब घूमते हैं। पीस सेंटर पता हरियाणा में पहला ये पीस सेंटर बन रहा है, ठीक है। और चलो 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 चलो, हाँ, माई 11 सर्कल के ब्रांडे पर बने हैं ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल, ठीक है। लैंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए ई-बुक लॉन्चिंग है गिरिराज सिंह। और बिहार में ये पहला स्टेट बन गया ना जहाँ पे ये मतलब क्या बोलते हैं, डूर स्टेप पे सारा खाता नक्शा क्या यही सब बोलते हैं, खतियानी सब पहुंचाया जाएगा घर टू घर। आप ऑनलाइन कीजिएगा, आपके घर पे आके आपको पहुंचा के जाएगा। बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट इन आवर कंट्री। हाँ, डोर टू डोर स्टेप। और बताइए। हाँ, डिजिटल बैंक, वाटर डिजिटल, वो एक्वेरियम करके वो खोला है वही ना। हाँ हाँ हाँ, और बताइए। हाँ, और बताइए। महानदी कोल फील्ड जो लिमिटेड है, हाँ, बिकम द इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कोल, यही ना। हाँ हाँ, 7.262 लाख टन एक दिन में निकाले टोटल कोयला, जो कि रिकॉर्ड है ना। और बताइए। राइडिंग फायर को नॉमिनेट किया गया है। ये बहुत पुराना न्यूज है, ऑस्कर के लिए ना। हाँ टर्म्स ऑफ मार्केट कैप इंडिया का रैंक 5th हो गया और ये वर्ल्ड में पहली बार रैंक पहुंचा। हाँ हाँ, वो तो अभी किए हैं। पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे कॉन्टेक्ट डे और ये कंज्यूमर डे और डे करके भी 15 मार्च को। एक और चीज है ना, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, वही 15 को। हाँ, और बताओ बताओ बताओ, हम पूरा घूम रहे हैं। चेन्नई लाया था एम्बुलेंस, उसी दिन विराट कोहली भी एडवर्टाइज किया था, वही ना। बहुत अच्छा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम 1,15,215 करोड़ का बजट पेश किए हैं। ये तो सब स्टेट में स्टेट बाई सीएम आया, ये बजट आया है, इसको याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नॉर्मली वो बजट में कौन से स्पेशल वैसे चीजों को फोकस करके बजट, जैसे राजस्थान 10 करोड़ दिया है कैमल के लिए, तो कोई स्पेशलाइज्ड अगर वैसा न्यूज होना तो उसको याद रखिएगा। सारा बजट को याद रखना सारे स्टेट का संभव नहीं है। उसी क्षेत्र में अगर कोई स्पेशलाइज्ड न्यूज हो, क्या क्या है वो 5 सूत्री स्कीम। चलिए, अच्छा चलिए, आप लोग पूछते हैं, जिनको पता होगा आंसर बताइएगा, ठीक है। योगा महोत्सव 2022, इसको इनॉग्रेट कौन किया है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। चीन में भारत के नए राजदूत कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रदीप कुमार रावत, ठीक है। विच बैंक स्टार्टेड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? DBS बैंक स्टार्टेड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, हाउ मेनी मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट, गेहूं का, डिड इंडिया सेंड द फोर्थ कंट्री टू? 50,000 मिलियन टन भेजेगा, 5 बार में भेजेगा, 10,000 टन। अब क्वेश्चन है तो पूरा, अब पहले सुनिए, 50,000 टोटल है, ठीक है ना। तो चौथे काफिला में भारत टोटल कितना मेट्रिक टन भेजा है? 40। 2,000 मेट्रिक टन, ठीक है। तो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा मेट्रिक टन, सब समझ में टोटल 50,000 है ना। 5 बार में भेजेगा, 10,000 करके, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो है, अभी टाई अप किया है GRAC के साथ में फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मेनी डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर ब्रिज इन बॉर्डर एरिया। अभी किया है, कल परसों का न्यूज है। BRO बॉर्डर एरिया में ना ब्रिज बनाएगा उसके लिए, ठीक है। कितना टोटल बनाएगा? 70 मॉड्यूलर पुल बनाएगा, ठीक है। और वो डबल लेन होगा, तो कितना डबल लेन होगा? 27 है टोटल। देखिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में बनाएगा ये, ठीक है। इसकी डेट हिवास से करते हैं ना, वैशाली भी आ गए। अजय कुमार चौधरी, अजय कुमार चौधरी है ना। चलिए, कंफ्यूजन लगे, एक बार गूगल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है।
फर्स्ट सुनिए, चलिए कंफ्यूजन लगे उसको एक बार लिख लीजिए, उसको गूगल कर लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये कहाँ पे बिल्कुल है? उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र राजीव चौधरी। चलिए क्वेश्चन सुने आप लोग। क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत का अनुसंधान केंद्र, ये जे जम्मू एंड कश्मीर में खुला है। अभी जो बताया गेमिंग प्लेटफॉर्म के 24/7 के एम्बेसडर कौन बने बताइए तो आप? माय लर्निंग सर्कल के लिए ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, दोनों बने हैं, ठीक है। विच अभी आरबीआई जो है कौन से पेमेंट बैंक को नया कस्टमर से वो जोड़ने से मना कर दिया? ये क्या बोलते हैं, येलो पेज इकट्ठा करके उसको दे रहा था, चाइना के किसी फॉर्म को दे रहा था, ऐसा पाया गया है, ठीक है। Who acquired पेमेंट बैंक स्टार्टअप इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी? किसने पेमेंट बैंक स्टार्टअप इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी जो है उसको एक्वायर किया है? रोजर पे किया है, ठीक है। पहला डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म कहाँ पे लॉन्च हुआ है? विच स्टेट सिटी? विच सिटी यूनिक डिजिटल नहीं स्कूल हेल्थ? पुडुचेरी। वो ड्रोन स्कूल था सर, वो तो ड्रोन स्कूल था जहाँ पे 5 और बनेगा, ठीक है। रुपया बांदा एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थी, इनका देहांत हो गया, क्या थे ये? जाम्बिया करवाए हैं, जाम्बिया के प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। 1 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट किसके साथ हुआ? अभी बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, तो हु वन द मेंस सिंगल टाइटल इन बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन, जहाँ पे पारा बैडमिंटन है, जहाँ पे लक्ष्य सेन सिल्वर जीता, उनका नाम बताओ जो जीते वो टूर्नामेंट, ठीक है। कुल्ला बहुत वातिद लीपेंस कुछ पढ़ के बताओ। भाई देख रहे हो कितना ये दिक्कत हो रहा है, पढ़ने में कितना दिक्कत हो रहा है। बीटी सरन, ठीक है। केवी नाम याद रखिएगा, केवी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। तो ये जीते हैं। और बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन 300, ठीक है। महिला एकल कौन जीती है? ये भी हम नहीं करें, ठीक है। ये महिला में जीती है। ऊपर वाले जो नाम है वो लड़की लगने बोलती है, लड़की से याद है, ठीक है। लड़का। और ये बताओ खुदरा महंगा इधर, चलो 2022 के लिए रिटेल इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है? ये आरबीआई के गाइडलाइन को क्रॉस कर गया है। वो सोचा था इतना होगा, 6.07 कितना है? तो बढ़े 6.07%, ठीक है। सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म कौन बनी? अभी नाम बताया था विवेक, महानदी, ठीक है। भारत अभी एक और आया है जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट केरला का आया, उसमें केरला टॉप पे है, सबसे कम पे, और काफी कम हुआ है। पहले अभी जो न्यूज देख रहे थे पिछले 2-3 साल के तुलना में बिहार राजस्थान में ड्रास्टिकली चेंज, ये भी बहुत अच्छा सुधार किया। मतलब डॉक्टर आ गए, लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास, जो भी है। टोटल इंडिया का 103 है। Which medal won by the Indian women handball team in the Asian Junior Championship? ये गोल्ड, मालूम है? एशियन वुमेन हैंडबॉल चैंपियन, कान में ईयरफोन लगाइए क्या नाम? इसमें गोल्ड जीता है भारत, ठीक है, महिला वाले में, ठीक है। बाप्टा अभी
न्यूज में था 13 तारीख को वहां पे दिया गया। विल स्मिथ को फीमेल में किसको दिया गया, नाम याद है किसी को? लीडिंग एक्टर, हमको भी नाम याद नहीं है। कौन सा राज्य है जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खरीदने के लिए ना क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा खरीदने के लिए 5% ईवी पोर्टल आया है, वही ना? और इसमें कंसेशन देगा, सब यही चलाएगा, कुछ कंसेशन भी देगा ना इसमें, 5% का कंसेशन देगा। साहित्य अकादमी अभी हुआ है साहित्योत्सव, तो वो जो मानसून बुक लॉन्च हुआ है, ठीक है, पोएम है ये, तो इसको लॉन्च किन्होंने किया है? ये अभय के कुमार है, अभय के, और हाँ, और वही इसको लॉन्च भी किया है, ठीक है। पहला वर्ल्ड पीस सेंटर भारत में, मतलब पीस सेंटर जो भी खुला अभी कुछ देर पहले तो बोल रहा था गुरुग्राम में। सचिन, वैक्सीनेशन का थीम क्या था अभी जो कल था? क्या वर्ड फॉर ऑल? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, अरे क्या था थीम? नहीं देखा। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है। मोदी @20 ड्रीम्स नीट डिलीवरी, एक कभी मोदी जी पे ये बुक लिखा गया है, ठीक है। तो इसको भी मोदी जी लॉन्च किए हैं, लिखा कौन है डोंट नो, बट लॉन्च इसको किए हैं मोदी जी, ठीक है। अभी वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज ये लॉन्च हुआ है, जो कि कौन की है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। लक्ष्य सिंह कौन सा गेम खेलता है? अनंगा देखोगे कहीं और छोड़ देंगे, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, अभी ये क्या किसी के साथ समझौता किया है मालूम है? आप लोग पढ़े हैं? ये बेंगलोर में एक है ना सासमूस, उसके साथ एक डील किया है, ठीक है, और वहां पे बनाएगा वो। इसरो भी कल कुछ टेस्ट किया, इसरो धीरे धीरे एक वो जो कौन सा इसरो का प्रोजेक्ट है एसएसएलवी के लिए सॉलिड बूस्टर स्टेज का वो टेस्ट एसएसएलवी के लिए किया है या पीएसएलवी के लिए नहीं किया है? ये स्मॉल पीएसएलवी क्या होता है? पोलर ये स्मॉल सैटेलाइट है, ठीक है, एसएसएलवी के लिए किया है इसरो, ठीक है, उसके लिए किया है, लेकिन कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज होता है। विलियम हार्ट, इनका एक निधन हो गया, ठीक है। ये कौन से फेमस पर्सनालिटी थे, कौन से मतलब क्षेत्र से जुड़े थे विलियम हार्ट? हाँ, WW नहीं, वो नहीं, उनका विलियम हार्ट नाम था। ये अभिनेता जो उनका सॉफ्ट गिल नाम था, और वहां पे रोजर कुछ करके नाम था, WWF वाले का, ठीक है ना। ये अभिनेता थे, एक्टर थे ये, ठीक है। नाबार्ड अभी कौन से राज्य के साथ मछली पालन के लिए समझौता किया है? अरे उड़ीसा की अभी नाम है, आंध्र प्रदेश कैसे बोल रहे हैं? उड़ीसा के साथ किया है। अच्छा, सोलर पावर प्लांट के लिए भारत कौन से देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? विद विच कंट्री इंडिया साइन सोलर पावर प्लांट एग्रीमेंट? लाइन ऑफ क्रेडिट किसको दिया अभी? ठीक है। और इंडियन आर्मी रीजेबुनेटेड द, क्या नाम है उसका? सुनो, ये पांडरेथन टेम्पल मंदिर, ये कहाँ पे है? भारतीय सेना ने किस राज्य में स्थित पांडुरेथन मंदिर का कायाकल्प किया? भारतीय सेना मतलब आर्मी किया है, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नहीं पढ़े, बढ़िया नहीं पढ़े। पांडे धन, देखो ना, पढ़ो ना, हम पढ़ा रहे हैं। पांडेरेथन। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के, अरे वहां के चीफ जस्टिस तो DN पटेल, जो कि क्या बन गए वो?
टेलीकम्युनिकेशन क्या कर रहे तुम लोग? नहीं, 4 धाम प्रोजेक्ट का क्या बात कर रहे हैं? कुछ ही बोल देना है। DN पटेल थे जो कि कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन बन गए, तो वो वहां से रिटायर हो गया, खत्म हो गया उनका कहानी। तो दिल्ली में ना अभी एक्टिंग CJ बनाया है दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। किनको बनाया है? रवि, 4 धाम प्रोजेक्ट डिफरेंट चीज है, ये अलग है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस। 4 धाम प्रोजेक्ट अलग है ना, वो तो उत्तराखंड से रिलेटेड है। 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और क्या क्या है? तो बद्रीनाथ। विपिन सांघी को बनाया गया ना एक्टिंग चीफ दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए, दांडी मार्च जो था गांधी जी के थे, नमक सत्याग्रह, ये कितने तारीख को किए थे? इधर ही किए थे ना, 31 मार्च। हमारे चंपारण में किए थे ना ये 12 मार्च, ठीक है। जो ना इस बार 92 था, 31 था ना, 31 था, 92 था तो 31 था, तो 31 होगा गांधी जी का। उस पर लिखा किया क्या ये? गांधी मैदान में हर रोज जाते, नहीं आप नहीं गए गांधी जी को देखने के लिए? बात बजाज एयरलाइन जो है ना, जनरल इंश्योरेंस के लिए नया MD CEO बनाया। किसको बनाया है? वापस उनको वो किया है, बनाया नहीं है, उनको 5 साल का एक्सटेंशन किया है, रिअपॉइंट किया है, ठीक है। कल यहाँ से करवा रहा था, जो जिससे पूछ रहा है वही बताएगा, ठीक है। शुभम, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी, बताओ नाम, मेल फीमेल? फीमेल का तो नहीं पता, जो मेल क्रिकेटर है वो तो डिजर्व करता है। राहुल मालूम है? हाँ बताओ। श्रेयस अय्यर। कोहली के कप्तानी में बेचारा बाहर था, और रोहित के कप्तानी में 8 पारी में 4 नाबाद और 6 अर्धशतक, समझ रहे हैं? 8 पारी के मतलब रन जो स्कोर किया इन्होंने, जिसमें 4 मैच में नाबाद रहा है और 6 में अर्धशतक तक 50 बनाया है। हाँ, फीमेल वाला क्या नाम है? अमेलिया के। क्रिकेट से जुड़ा और न्यूज जो पता है ना, मिताली राज अभी वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो रही है। एक मैच में भारत 350 मार रहा है, अगले मैच में भारत 150 पे ऑल आउट हो जा रहा है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम। तुम लोग जाओ क्रिकेट खेलो कम से कम। मिताली राज सबसे ज्यादा कैप्टनसी करने वाली बन गई है प्लेयर, 24 क्रॉस कर गया, अभी 25, 26, 27 चलेगा उनका, ठीक है। उसके बाद 6 वर्ल्ड कप भी खेलने वाली बन गई पहली महिला। झूलन गोस्वामी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली ODI में बन गई है इंटरनेशनल में, वो रिकॉर्ड ऑलरेडी उनके नाम से है। वर्ल्ड कप में तो बनी है, इंटरनेशनल ODI भी मैक्सिमम विकेट का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है, समझे। और उनका बना रही है मूवी कौन? बताइए, कोई भी किसी को भी बना देगा, है कि नहीं? Which ministry organized the 3rd edition of Gender Dialogue? Gender Dialogue अभी ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? कौन है इसके मिनिस्टर? हमारे बिहार के दबंग नेताजी ने की है। हाँ, जेंडर संवाद। सोशल एम्पावरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण, ठीक है। जो भी सवाल पूछ रहे हैं आप लोग बता नहीं रहे हैं, क्यों? होली है, बोल दो, बुरा ना मानिए सर, होली है ना? वाह, अभी कितने सालों बाद ना राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, इसमें एडमिशन का अनुमति मिल गया है लोगों को। बहुत दिन से बंद था इसमें, ठीक है ना। After how many years admission was granted in Rashtriya Indian Military College Dehradun? मतलब समझ लो 100 साल के बाद। ये नालंदा यूनिवर्सिटी वाला कहानी था, नालंदा यूनिवर्सिटी तो खैर चालू हो गया है। सुमेधा नालंदा यूनिवर्सिटी से कर रही है ना?
ओपन, अरे वहां जाओ। अच्छा है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया उसका आर्किटेक्ट ने। हाँ सही है, करना भी नहीं चाहिए। वैसे ही बनाया उसको। जैसे काम क्या कर रहा है राष्ट्रीय, ये सब चलते रहेगा। फॉर्चून इंडिया जो है ना, नेक्स्ट लिस्ट जो बनाया है, इसमें कल राहुल करवा रहा था, 2 भारतीय कंपनी है ना राहुल। फॉर्चून इंडिया नेक्स्ट लिस्ट 500 वाला, इसमें 2 भारतीय कंपनी कौन कौन सी है? IRCTC कितना रैंक पे आउट ऑफ 500? 154। ये तो रेल तेल है 309। हाँ, रेल तेल 124 पे, IRCTC 309 है, 309 पे IRCTC, दोनों जुड़ा ही है आपस में। ठीक है, अभी मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण वाला जो रिपोर्ट आया उसमें कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है? हाँ, उड़ीसा रहा टॉप पे। अभी L&T जो है, लार्सन एंड टर्बो एंड MSME जो अभी है ना, एक नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया दोनों मिलकर, उसका नाम क्या दिया है? By what name did Larsen and Toubro and MSME launch e-commerce platform? सुफीन करके नाम दिया, SUFIN, सुफीन। ठीक है, भारत का जो दूतावास जो यूक्रेन में है, तो उसको बोला जाए वहां से हटा के सेफ्टी कंसर्न से आप बोले, हाँ वो शिफ्ट करेगा कहाँ पे? कर दिया क्या या करेगा? कर दिया। ये सब भारत आगे है ना लोगों को लाने में, बहुत सही है। अच्छा ये बताइएगा तो मान जाएंगे। फॉर हाउ मेनी $1 billion डिड गूगल एक्वायर मेडिएंट कंपनी टू स्ट्रेंथन क्लाउड सर्विस? ये कंपनी को एक्वायर किया है। अभी सोशल मीडिया पे एक चीज आप लोग हर रोज देखते होंगे कि 1.4 बिलियन में गूगल जो है यूट्यूब को परचेज किया। आज यूट्यूब एक सप्ताह में उतना कमा लेता है, तो ऐसे गूगल इसको भी परचेज किया। कितने $1 billion में बताइए, किसको ना मालूम है? मेडिएंट कंपनी जो है ना, $5.4 billion में इसको पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया। कौन? तो कर लिया गूगल। ठीक है, 5.4 billion। चलिए एक दो और खत्म कर लेते हैं। हाँ, सिंप्लीफाई को भी किया है। एक माइक्रोसॉफ्ट किसको किया? एक वो जो गेमिंग जो बनाता है, एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड 70 बिलियन में किया। सोनी किया था। अच्छा स्वाति, ये बताओ, वर्ल्ड कंज्यूमर डाइट डे मनाया गया अभी, ठीक है, कब मनाया गया? नहीं मालूम है। ये वीक भी मनाया गया और कंज्यूमर डे भी मनाया गया। डे 15 को है, वीक 10 से 14 है, 10 से 14 नहीं 10 से 15। ठीक है, तो इस बार का थीम क्या था कंज्यूमर डाइट का? बताओ 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 बताओ। हाँ, कोई वो डिजिटल बोल रहा था, हाँ, फेयर डिजिटल फिनांस कंज्यूमर डाइट डे का थीम था। कल करवाया था, ये भी सामने से कल करवाया था। ठीक है, तो यही था जो भी था आज का। बाकी वही बुरा न मानो होली है, इसको खत्म करते हैं।